नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम संविधान, जो भारत का संवैधानिक विकास था, उस पर हम क्लास कर रहे थे। आज हम देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन, मांग एवं इनके कुछ जो योजना थी, इस पर चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा का गठन या मांग को देखते हैं। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने प्रथम बार संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। यानी प्रथम बार 1934 में मांग की गई और आधिकारिक रूप से इस संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने की थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिए था, लेकिन यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। सिर्फ संविधान सभा की मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन ने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा को स्वीकार किया था, लेकिन इसका प्रस्ताव भी अस्वीकृत हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ये था संविधान सभा का इतिहास। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन में जो कैबिनेट मंत्री थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। यानी कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार और संविधान का निर्माण, इस पे चर्चा किया गया कि अंतरिम सरकार बनेगी और संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद संविधान सभा के गठन के बाद कैबिनेट मिशन योजना लाया गया कि हम कैबिनेट मिशन को कैसे बनाएंगे, इस संविधान सभा को। इस मिशन में योजना बनाई गई तथा इसके अंतर्गत कहा गया इस योजना में कि कुल सदस्य संख्या 389 थी सदस्यों की, यानी कुल सदस्य 389 थे। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ऐसा था। जो यह मिशन योजना बना, जो सदस्य थे, इनका चुनाव जो हुआ था वह अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हुआ था, एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हुआ था। और यह चुनाव 296 सीटों पर हुआ था। कुल सदस्य 389 थे, लेकिन 296 सीटों पर चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हुआ था। 296 सीटों पर जो ब्रिटिश सीटें थी, इसमें भारत से 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। जो 296 सीटें थी भारत से, जो 11 प्रांत से, उसमें से 292 सीटें प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र की सीटें थी। कुल मिला के 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव होना था और यह अप्रत्यक्ष चुनाव जो था विधानसभा के सदस्यों द्वारा होना था। 93 सीटें देशी रियासतों से थी। इनका नामांकन मनोनीत होने थे कि इनका नामांकन किया जाएगा मनोनीत के द्वारा, इन पे चुनाव नहीं होगा। अब संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ऐसा संविधान सभा का गठन हो रहा था। एकल जो मत प्रणाली है, इसके द्वारा 389 सीटों में से 296 जो ब्रिटिश भारत के थे, 93 देशी रियासत के थे। 292 11 प्रांत से चुने गए और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। यानी एकल संगठित मत प्रणाली का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अधिक मत पाने वाले को विजेता कहा गया। यानी अधिक जो मत पाएगा वो विजेता रहेगा, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व से। चुनाव का परिणाम क्या था
कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था 296 सीटों पर। जब यह चुनाव हुआ 46 में तो इसका परिणाम निकला, कांग्रेस जीत कर आई। लगभग 208 सीटों पर जीती कांग्रेस। 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को 93 सीटें मिली संविधान सभा में। 8 सीटें निर्दलीय थी और 7 सीटें छोटी पार्टियां थी, ये भी निर्दलीय थी। और अन्य पार्टियों को मिली 15 सीटें। सबसे ज़्यादा यानी कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत हासिल की। जो देसी रियासतों की सीटें 93 थी, इसको रिक्त रखा गया था। ये देसी रियासत की सीटें रिक्त रहेंगी। इसके बाद चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। वयस्क मताधिकार नहीं था, सभी लोगों ने वोट दिया। लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें आए थे, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व आ गए थे। इसमें जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इसमें 15 महिलाएं भी जीतकर इस संविधान सभा में पहुंची थी। इसके बाद फिर संविधान सभा की बैठकें शुरू हो जाती हैं। तो संविधान सभा की प्रथम जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया संविधान सभा का, और अलग मांग इनकी थी। देसी रियासतें भी इसमें शामिल नहीं हुई। फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इस प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। यह 9 दिसंबर 1946 को उनको प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चर्चिल के अनुसार, चर्चिल ने कहा ऐसा विवाह जिनकी दुल्हन ही गायब है। इस संविधान सभा के बारे में इन्होंने कहा कि ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि इसमें ना तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, न देसी रियासतें थी, सिर्फ कांग्रेस ही थी इसमें। तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इसके बाद उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष को बनाया गया। एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा इसमें 2 उपाध्यक्ष को बनाया गया। एक थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, दूसरे थे B.T. कृष्णाचारी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 8 अनुच्छेद इसमें थे। उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें 8 अनुच्छेद थे। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को, वह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान सभा का आधार बना। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। पहला, जो संविधान सभा संप्रभु सभा बन गई, पुरानी विधियों का संशोधन समापन हो गया। अपने तरीके से इन्होंने संविधान का निर्माण किया। विधायिका बनाई गई, यानी संसद बनाया गया, और इसमें कार्य किए गए 2 कार्य, यानी संविधान बनाना, संविधान सभा यानी संविधान बनाना, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा विधायिका 2 कार्य किए, संविधान बनाना तथा विधायिका का कार्य। संसद के अध्यक्ष G.B. मावलंकर को बनाया गया, यानी विधायिका जो संसद के अध्यक्ष थे G.B. मावलंकर को इनको सदस्य बनाया गया। संविधान सभा की संख्या में भी परिवर्तन हुआ। संविधान सभा की संख्या में भी परिवर्तन हुआ। नए आंकड़े के अनुसार कुल सदस्य 299 हुए। 229 ब्रिटिश भारत से थे और 70 देसी रियासत से थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का निर्माता इसे कहा जाता है।
यानी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा गया, क्योंकि प्रथम चुनाव पूर्वी बंगाल में लड़ रहे थे। प्रथम चुनाव इन्होंने पूर्वी बंगाल से लड़ रहे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद इन्होंने बम्बई में पूना सीट रिक्त करके, जो M.R. जयकर ने सीट खाली की थी, उसी सीट पर अंबेडकर जी को चुना गया था। उपचुनाव करके डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य बनाया गया था। तो दोस्तों आगे कुछ समितियां हैं, तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।